दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि आदित्य बुलंदशहर आ चुके हैं। अनुप्रिया का जन्मदिन है और वो पूरा दिन एक साथ बिताने की प्लानिंग कर चुके हैं। तो चलिए, वो शहर पहुंच चुके हैं। अब उसके घर के आगे उनका ऑटो रुक चुका है। आगे क्या होता है सुनते हैं। नेम प्लेट देखकर उन्होंने घंटी बजाई है। अंदर से जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह रमा ही हो सकती है। आप आदित्य सर हैं? हाँ मैं। आइए, अंदर आइए। सुसज्जित सा ड्राइंग रूम जहाँ हर चीज बहुत करीने से लगी हुई है। आधुनिकता के नाम पर एक दो चीजों को छोड़कर पूरी सजावट एंटीक थीम पर है। वाह अनु, तुम्हारी पसंद का भी जवाब नहीं। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह निकली। शास्त्रीय संगीत सुनना, लेखन का जुनून तो था ही हमारा, लेकिन अपनी इस पसंद का जिक्र तुमने कभी नहीं किया। चलो, आज हमें एक और विषय मिल गया बात करने के लिए। आदित्य आगे बढ़े और घुसते ही सामने एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जिस पर ताजे फूलों का हार लटक रहा था, जिसे देखते ही आदित्य के हाथ से बुके छूटकर नीचे गिर चुका है। वह घबराए हुए हैं। उन्होंने फिर से उस तस्वीर को गौर से देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु, तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता अनु। ये कैसे हुआ? ये कैसे और कब हुआ? आदित्य निराश और हताश खड़े रह गए हैं। उनके पैरों की जान निकल चुकी है। शरीर बुरी तरह कांप रहा है। ढलते हुए सूरज की चंद रश्मियां भी यकायक आंखों से विलीन हो गई हैं। भरे हुए नैनों की धुंधलाहट से देखा है कि रमा पानी लेकर अंदर आई है। उसके हाथ में कुछ और भी है। उसने कहा, बहुत खामोशी से कहा, लीजिए सर, ये दीदी की कहानी की पांडुलिपि है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि कहकर फफक पड़ी रमा। आदित्य कुछ बोल नहीं पाए हैं। क्या अनुप्रिया की उस अमानत को उठाकर उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। अनु, तुम कहाँ हो? मैं क्यों उस दिन तुम्हारे इशारे को नहीं समझ पाया? तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं न मिली तो, पर मैं ही नहीं समझा कि तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। अब मैं कैसे समझाऊंगा खुद को? मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अनु, मैं तुम्हारी सांसों को इस किताब में सुन रहा हूँ और हमेशा सुनता रहूंगा। ये धड़कती हुई किताब हमेशा तुम्हें जिंदा रखेगी। पर एक दोस्त को धोखा देकर तुमने अच्छा नहीं किया दोस्त। और फिर उन्होंने जेब से कलम निकालकर उस पर लिखा है, एक थी अनु। दोस्तों, एक थी अनु आज समाप्त हो चुकी है। अनु की तरह मेरी कहानी भी आज समाप्त हो गई है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वही बात फिर दोहराऊंगी कि अपने लाइक कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने भारी मन को थोड़ा हल्का करते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।